सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठेंगे। चलिए। नमस्कार। यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों का मैं अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान हूँ। आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, प्लीज अपनी चैट बॉक्स में बताइए। चैट बॉक्स में आप लोग लिखिए, आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। हम लोग का एक छोटा सा परिचय हो जाएगा। ओके, कविता जी चेन्नई से। ओके, भोपाल बिहार छत्तीसगढ़ चेन्नई। ओके, चलिए। आप लोग अपने चेहरे पे हल्की सी मुस्कान बना के रखिए और वीडियो ऑन रखिए, क्योंकि मेरे द्वारा एक एनर्जी आप तक पहुंचती है। किसको किसको रेकी की जानकारी है? अगर थोड़ी बहुत किसी को जानकारी हो तो हैंड रेस करके मुझे बताइए। देखिए, वीडियो ऑफ रहेगा ना तो हम लोग परिचित नहीं हो पाएंगे। फिर जब शक्तिपात दूंगी तो मैं समझ नहीं पाऊंगी कि किस कौन क्या है, इसलिए प्लीज ऑन रखिए वीडियो। देखिए, मैं आप लोगों को क्या क्या इसमें बताऊंगी, मैं उसके विषय में बता रही हूँ। चेतन और चेतन मन के विषय में हम लोग जानेंगे। रेकी क्या है, रेकी के फायदे। फिर उसके बाद ऑरा के विषय में जानेंगे। हमारा जो आभा मंडल होता है, जो हमारे चारों ओर होता है, उसके विषय में जानेंगे। ऑरा क्या होता है, कैसे हम देख सकते हैं, कैसे उसको स्कैन कर सकते हैं, इसके विषय में जानेंगे। फिर जो हमारे सेवन चक्र होते हैं, हम उसके विषय में जानेंगे। इस तरह से हमारा इसका फर्स्ट लेवल वाला कोर्स है ना। रेकी के विषय में हम लोग कल जानेंगे। देखिए, यहाँ आप जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोगों के जीवन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, कुछ न कुछ परेशानियों से सभी लोग ग्रसित हैं। आप लोगों को मैंने नोटबुक और पेन लेके बैठने का बोली थी, और मैं पानी भी लेके बैठिए, प्लस नोटबुक पेन भी लेके बैठिए, है ना। नोटबुक पेन मैंने इसलिए बोला था कि सबसे पहले हम लोग अपने जो ब्लॉकेज हैं वो दूर करेंगे। जैसे हमारे जीवन में जो भी कंप्लेंट है, उसको आप लोग अपने नोटबुक पे लिख डालिए। किसी भी तरह की कोई भी हो, जैसे भाई बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, या हमारे जीवन में किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत है ना, उसको आप लिखिए। हमको क्योंकि अपने अंदर से पूरी तरह से निगेटिविटी निकालना है, और हमको अपने आप को पॉजिटिविटी से भरना है। तो इस निगेटिविटी को निकालने के लिए हमको पूरे खाली करना पड़ेगा, इसलिए उसको लिखिए। उसके बाद उसे क्या करना है ये बताऊंगी मैं। जो भी दिक्कत हो, ये नहीं है किसी टाइप की भी कोई भी दिक्कत हो ना, हम जहाँ काम कर रहे हैं, मान लीजिए वो बॉस हमारी बात नहीं मानता, जो भी चीज है, जो भी परेशानी, सब लिखिए। क्योंकि हमको अपने जीवन से ये सारी समस्याओं को हटा के खाली करना है, पूरी परेशानियों को। ये जो छोटी छोटी एक्टिविटी है ना, उसको आप लोग करिएगा, तो अपने जीवन में हमको चेंज लाना है, उसके लिए आपको ये करना है। अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए हमको ये प्रयास करना है ना। इन सारी चीजों को आप लोग फॉलो करिएगा, तो उसमें फर्क आएगा। आप लोग अपने जीवन को परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो, इस तरह से आप लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए ये छोटी छोटी जो एक्टिविटी है उसको करिए प्लीज।
कुछ दिन बाद आप लोग स्वयं इस चीज को मुझसे कहेंगे कि जो हमारे मन में निगेटिव थॉट थे वो अब खत्म हो चुके हैं, अब हमारे पास लिखने के लिए नहीं बचा है। ये आप लोग खुद बताएंगे, क्योंकि ऐसा होता है हर सेशन में कि लास्ट तक पहुंचते पहुंचते लोग ये बोलते मैम हमारे पास तो कुछ बचे ही नहीं, हम क्या लिखें। तो जो भी परेशानी है उसको लिख डालिए, कुछ नहीं होता, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। हम अब उसको लिखेंगे और अपने जीवन से खत्म करना है, इसलिए उसको लिख रहे हैं। आज आप सभी लोग अपनी अपनी एक सेल्फी लेंगे और 21 डेज बाद फिर से सेल्फी ले लीजिएगा, और उस सेल्फी में जो फर्क आया वो मुझे बताइएगा, आज वाली में और 21 डेज के बाद वाली में। जिनका लिख के हो जाए वो थंब दिखाइएगा प्लीज है। हो गया? ओके, चलिए बढ़िया। चलिए हो गया, जब सबका हो जाए तो बताइए मुझे। रीता जैन, बेटे के हमारे थोड़ी वो हो रही, मगर लिखिए कुछ नहीं होता मैम। देखिए वीडियो ऑन इसलिए करने को कह रही हूँ, क्या होता है महिला जो है मल्टीटास्किंग मास्टर है, मैं भी महिला हूँ। हम लोग जैसे किचन में काम करते हैं, कितने सारे काम एक साथ करते हैं ना, फोन भी अटेंड हो जाता है, अपने यस मैट मैम। को भी हम इन्फॉर्म कर देते हैं, सारी चीज हम करते चले जाते हैं, जो भी काम है सब हम करते चले जाते हैं, रोटी भी बन जाती है, सारा काम हम साथ साथ कर लेते हैं, इसलिए हम लोग मल्टीटास्किंग मास्टर कहलाते हैं महिलाएं, है ना। अब आप लोगों ने जो लिखा है ना, इसको आप लोग को बारीक 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 टुकड़े करना है, और टुकड़े करने के बाद इसे जलाइएगा, और जलाने के बाद जो उसके ऐश निकलेगी उसको आप लोग नाली में बहा दीजिए या सिंक में बहा दीजिए, क्योंकि हमको अपने मन से, हमारे अंदर से हमको निगेटिव थॉट हटाना है, तो ये अच्छी चीज नहीं है, इसलिए हम इसको जलाएंगे और नाली में बहाएंगे। देखिए आज के समय में सबके जीवन में एक होड़ लग, हमारे सभी लोग सक्सेस पाना चाहते हैं, लेकिन ये होड़ में क्या हुआ है, अपना जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो गया है। देखिए, देखिए दिनचर्या में लोगों के बहुत परिवर्तन है, जैसे देर से सोना, देर से उठना, खाने पीने का समय निश्चित नहीं है, खाने पीने पे नियंत्रण नहीं है, पानी कम पीते हैं, खाना भी ठीक से हम लोग जैसे चबा के खाना चाहिए उस तरह से नहीं खाते हैं, जो भी चीज हम खा रहे हैं कई बार वह भी सही नहीं होती है। इन सब चीजों के कारण हमारे जीवन में तनाव, परेशानी, कुछ अलग अलग टाइप की समस्याएं हमारे जीवन में आते रहती हैं। इससे जो है हमारे रिश्तों में फर्क आता है, मन शांत नहीं रहता, स्ट्रेस अलग बना रहता है, और धीरे धीरे बीमारियां हमारे शरीर को ग्रसित करती हैं। अब आप लोग इस रेकी में आए हैं अपने आप को बदलने के लिए। जो मेरे गुरु थे वो कहा करते थे रेकी सीखने के लिए नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है। आप लोगों को लग रहा होगा रेकी को आपने चुना, नहीं, रेकी ने आपको चुना, इसलिए आप लोग यहाँ आ पाए। रेकी एक पवित्र एनर्जी, पवित्र ऊर्जा है। ये पवित्र एनर्जी जो है, इसका एक नियम है कि जहां हम इसका ध्यान लगाते हैं ना वह एनर्जी बढ़ती है। अगर हमारा मन किसी गलत जगह पे फोकस हो रहा है तो वो भी मल्टीपल होके वैसा बढ़ता है। तो अब हम लोग जब यहाँ आए हैं तो हमको समस्या पे फोकस नहीं करके समाधान पे फोकस करना शुरू करना है। देखिए एक किसान से हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं, एक किसान होता है जो फार्मर होता है, वो उसी फसल को लगाता है जब उसका सीजन होता है, और उस चीज को बोने के बाद जब उसकी फसल उग जाती है उसमें जो घास आ जाती है उसको निकाल के फेंक देता है। आप लोगों को भी अब वह बीज बोना है जो आपके जीवन में आपको चाहिए। अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें
पहले जो था नहीं पता था, चले जाने दीजिए, लेकिन अब हम अगर उस चीज को जान रहे हैं तो अपने जीवन को हमें उस तरह से ढालना है, उस तरह से हमें फोकस करना शुरू करना है। देखिए, हमारे दो मन होते हैं, एक चेतन मन, एक अचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। के चेतन मन क्या है? जो अभी आप लोग बैठे हैं और मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये जागृत अवस्था में है। और जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो कैसा रहता है? वो अवचेतन उसमें पड़ा रहता है, जिसको वो नहीं रहता। और कुछ काम ऐसा होता है ना, हम सोच के नहीं करते, वो अपने आप होता रहता है। जैसे मान लीजिए सुबह कोई बच्चा है, वो उठ के ट्राउजर पहन रहा है, तो उसकी अगर हैबिट में है राइट पैर उठाने का, तो राइट ही पैर उठाएगा और ट्राउजर पहनेगा। और किसी की हैबिट में है कि लेफ्ट उठाएगा, तो लेफ्ट ही उठाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे आदत में आ गया है। कहाँ से हो रहा, कैसे हो रहा, ये सब चीज हम नहीं समझ पाते, सबकॉन्शियस माइंड हमारा वैसे करता चला जाता है। क्योंकि जो भी काम को हम करते रहते वो प्रैक्टिस में आ जाता है और हमारे आदत में आ जाता है। वो चीज वैसे हमारे आदत, और जैसे आदत पड़ जाती है उसी तरह से हम वो काम करते हैं। उसके अलावा हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा और बुरा कुछ नहीं समझता, उसको इस चीज का ज्ञान नहीं है, क्या अच्छा है और क्या बुरा। अगर हम अपने मुंह से अच्छी चीज उसको भेज रहे हैं तो अच्छा मल्टीपल होता है, और जो खराब भेज रहे हैं तो खराब मल्टीपल होता है। जो भी बातें हम दिन भर में बोलते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते जाती है, और स्टोर होकर वो मल्टीपल होती है। और मल्टीपल होती है, वो तथास्तु बोल देता है। जैसे मान लो हम किसी चीज की कंप्लेंट कर रहे हैं, मेरे बच्चा नहीं सुनता, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता, पतिदेव नहीं सुनते, तो वो सारी बातें मल्टीपल होती है, है ना। जैसे खुद के लिए मैं ऐसा कहूं कि मैं बीमार हूं, मेरे पैर में तकलीफ है, घुटनों में दर्द होता है, या जो भी चीजें हम ऐसा बोल रहे हैं ना, जो भी चीजें हमारे मुंह से निकल रही है, वो मल्टीपल होती है। सबकॉन्शियस माइंड को अलाउद्दीन की चिराग की तरह काम करता है वो, कि जो भी बात गई वो मल्टीपल उसने किया। अब आप लोगों को अपने जीवन में अफर्मेशन देना शुरू करना है। अफर्मेशन आप लोग कैसी देंगे? जो आप लोग को आपके जीवन में चाहिए, जो आपको आपके जीवन में चाहिए। चलिए एक प्रैक्टिकल करते हैं, दोनों हाथ को रब करिए और टिप टू टिप ऐसा ज्वाइन करिए। दो पांचों उंगली एक के साथ एक ऐसे जुड़ी रहे, और आंखें बंद करिए, और आपको बोलना है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अब आंखें खोलिए। कैसा लगा? रेयांस, कैसा लगा तुम्हें? बढ़िया, ओके। उसी तरह एक प्रैक्टिकल और करेंगे, चलो। ये लेफ्ट हैंड हमारा सामने रहेगा, और राइट हैंड पीछे जाएगा। ले जाओ, कितने दूर तक जाता है। ठीक है, अब सामने लाइए। वन टू। राइट हैंड को ऐसा करके ऐसा बोलना, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और अब हाथ पीछे ले जाइए। कितना पीछे गया? पहले से ज्यादा? ज्यादा गया मैम? सुलेखा मैम, ज्यादा गया ना? यस मैम। हाँ। तो ये हमारे अफर्मेशन की ताकत है। अब आप लोगों को अपना अफर्मेशन येलो पेज पे रेड पेन से लिखना शुरू करना है। येलो पेज पे आप लोग इस तरह से, देखिए मैं बताती हूँ, इस तरह से येलो पेज आप लोग लीजिएगा, और रेड पेन से जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं उसको इस पे लिखना शुरू करिए। ये आपकी अफर्मेशन है। जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं उसको इस पे लिखना शुरू करिए। उसके अलावा आप लोग, आज के समय में ये बहुत बढ़िया यंत्र हमको मिला है। ये यस मैम। इतना अच्छा है, जितना खराब है उतना अच्छा भी है, अगर हम लोग अच्छे के लिए यूज अच्छा करें। मैम।
यस। जैसे आप लोग अपनी आवाज में जो चीज आप अपने जीवन में चाह रहे हैं, जैसे अपने बच्चों को लेके, अपने खुद को लेके, जो भी चीज हम लोग अपने जीवन में चाह रहे हैं, इसमें आप लोग अपने आवाज में टेप कर लीजिए। और रात में सोने के पहले और सुबह उठने के बाद उसे सुनना शुरू करिए। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब हम सोने जाते हैं रात में, तो वो एक्टिव होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब हम रात में सोने जाते हैं, तब वो एक्टिव होता है। तो आप जब इसको ये वाली चीज बताएंगे ना, तो वो चीज उसके उसमें चली जाती है। और वो चीज उसके उसमें चली जाती है, तो वो वही चीज कराता है जो आप चाह रहे हैं। मम्मा, इस आपके हाँ, पास बोलिए। पेंसिल है? अच्छा, कोई बच्चा बोल रहा। हम्म। इस तरह से हमें करना है। अब आप लोग आंख बंद करिए। सभी लोग आंखें बंद करा। और आंख बंद करने के बाद आप लोगों को ये कल्पना करना है कि जो मैंने अभी मैडम के मुंह से सुना, उसको थोड़ा सा सोच के देखिए कि क्या सही में पॉजिटिविटी में बदलाव आ रहा है। आंखें खोलिए। क्या आपके मन ने इस चीज को स्वीकारा कि सही में हम लोग अपने आप को पॉजिटिव में भरेंगे अब? ऐसा फील हुआ थोड़ा बहुत? यस, वेरी गुड। किसको किसको फील हुआ? यस दीपिका मैम मैम, हुआ। अनम्यूट करिए। यस मैम। हाँ, इस तरह से हमको अपने आप में बदलाव लाना है ना। सभी लोग अपने जीवन में जितना अधिक अपन अपने हिसाब से देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं ये, सभी लोग इससे परिचित हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन करेंगे तो उसका रिजल्ट आता है। इसका अफर्मेशन का रिजल्ट ऐसा है, अगर स्पून को, अभी नहीं, ये ग्रैंड मास्टर लेवल में होता है, स्पून को पकड़कर हम उसको ये अफर्मेशन देते हैं कि ये यहां से मुड़ गई, यहां से मुड़ गई, यहां से मुड़ गई, यहां से मुड़ गई, मुड़ गई, मुड़ गई, मुड़ गई, वो चम्मच ऐसी मुड़ जाती है। स्टील की चम्मच, ओ माय स्टील गॉड। की चम्मच ऐसी मुड़ जाती है। इतनी ताकत हमारे अफर्मेशन में है। इतनी ताकत हमारे अफर्मेशन में है। तो सभी लोग आज से अपने आप को अफर्मेशन इस तरह से देना शुरू करिए। अब देखिए, मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड के विषय में बताती हूँ। देखिए, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। हमारे कॉन्शियस माइंड में 10% केवल वो स्टोर होता है, और सबकॉन्शियस माइंड में 10 से 15% स्टोर होता है, और सबकॉन्शियस माइंड में 85 से 90% तक बातें स्टोर होती हैं। देखिए, अफर्मेशन का एक एग्जांपल और आपको बताती हूँ। शिवाजी महाराज की माँ जो थी, उनको बचपन से राजे कहा करती थी, राजे। और वो राजे बने बाद में जाके। इस तरह से ये वाली चीज होती है। और हम लोगों को भी आज से अपने आप को, जो आप लोग चाह रहे हैं खुद के जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, उस तरह से अफर्मेशन आपको देना शुरू करना है। देखिए, ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वेज टू ट्रेंड योर सबकॉन्शियस माइंड, उसके 3 तरीके हैं। पहला है अफर्मेशन, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। अफर्मेशन देना शुरू करिए, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सेकंड है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बताती हूँ। एक यंग बच्चा था, 30 32 33 साल का एक लड़का था। वो उसका प्लेन क्रैश हुआ, तो उसकी पूरी स्पाइन, रीढ़ की पूरी हड्डियां हो गई। रीढ़ की जब उसकी हड्डियां वो हो गई, तो उसको डॉक्टर ने कहा कि तुम ऑपरेशन करा लो, नहीं तो तुमको पैरालाइज हो जाएगा। तो उसने पूछा कि क्या मेरे ऑपरेशन के बाद मैं चल सकूंगा? तो बोले नहीं, चल नहीं सकोगे तुम।
व्हील चेयर पे आ जाओगे। ABCD लिखो। व्हील चेयर पे आ जाओगे, जब ऐसा उन्होंने बोला तो उसको लगा कि जब मैं व्हील चेयर पे आ जाऊंगा तो मतलब क्या है मेरा ऑपरेशन करा के, तो उसने मना कर दिया। और वो उसका केवल ब्रेन काम कर रहा था, उसकी आंखें खुली थी, ब्रेन काम कर रहा था, और उसका पूरे बॉडी काम नहीं कर रही थी, वो बिस्तर में बस सीधा ऐसा पड़ा था। तो जब डॉक्टर ने उसको कहा कि तुम ऑपरेशन नहीं कराओगे तो तुम ऑपरेशन करा लो तो व्हील चेयर पे आ जाओगे, ऐसे चल पाओगे। तो उसने सोचा जब व्हील चेयर पे भी आ जाऊंगा तो मतलब मैं वैसा जीवन तो नहीं जी पाऊंगा, तो उसने मना कर दिया। और वो हॉस्पिटल में पड़े पड़े अपने दिमाग में ये वाली बातें सोचा करता था कि जब मैं अपने माँ के गर्भ में था वहां पे कौन मेरी हड्डी बना रहा था, जब मैं अपने माँ के गर्भ में था वहां पे कौन मेरी हड्डी बना रहा था। अपने आप ही उस क्रिएटर ने हमारी हड्डी को क्रिएट किया था ना, तो उसी तरह से मेरा ये फिर से क्रिएट हो जाएगा, उसी ईश्वर के द्वारा, उस दिव्य शक्ति के द्वारा मेरा ये फिर से क्रिएट हो जाएगा। 3 महीने बाद वो लड़का हॉस्पिटल से चल के गया। इतने हमारे विजुअलाइजेशन में ताकत है। देखिए सारी एनर्जी हमारे शरीर की है, हमको बाहर से नहीं लेना पड़ता। हम इसमें आप लोग जो आए हैं रेकी में, इसमें यही चीज है। इस एनर्जी का उपयोग हम जितना करेंगे, जितने अच्छे तरीके से, पॉजिटिव सोच रखना है एक चीज। दूसरी चीज, हमको मान लीजिए किसी ने हमारा मन बहुत दुखाया है, किसी ने हमको बहुत तकलीफ दिया है, लेकिन सोने के पहले आपको उसे माफ कर देना है। जब आप सोने जाइए आप उसे माफ कर दीजिए। और मान लीजिए हमसे गलती हुई है, हमारे द्वारा किसी का मन दुखा है, तो उसके पास जाके आपको माफी नहीं मांगना है, आप जहां बैठे हैं वहीं से उससे ऐसे बोल दीजिए कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ये 2 चीज से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। तीसरी चीज, छोटे से छोटा काम अगर कोई आपका कर रहा है तो आप उसको थैंक यू बोलिए। ग्रेटिट्यूड का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए एक एग्जांपल, भाई आज जैसे सब्जी वाला आपको घर में लाके अगर सब्जी दे रहा है तो वो थैंक यू का अधिकारी है कि नहीं है। अगर हम खुद सब्जी हम्म। लेने जाएंगे तो हम तैयार होते हैं, गाड़ी निकालते हैं, थैला लेते हैं, फिर जाते हैं सब्जी लेने, हमारा समय लगता है, हमारा समय लगता है उसमें, और दूसरी व्यवस्थाएं हमको लगती है। लेकिन उसने अगर तुमको घर में लाके दिया है तो उसको आप थैंक यू बोलिए ना। ये सब चीजों का हमारे जीवन में बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, इसलिए हमको ऐसी छोटी छोटी चीजें अपने जीवन, ओए ओए मुझको खिलाओ रे। ऐसी छोटी छोटी चीजें अपने जीवन में हमको उतारना है। जितना आगे, जितना हम अपनी सोच को अच्छा रखेंगे, जितनी अच्छी चीजें अपने द्वारा हम करना शुरू करेंगे, उतना अच्छी चीजें हमें मिलने लगेगी। देखिए हमको खुद अपने जीवन में शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, अब आप इस क्षेत्र में जो आए हैं, इस क्षेत्र से आप अपने जीवन को जैसा चाहेंगे वैसा आप अपने नहीं, फील करके कर सकते हैं। आगे दिखाओ। इसमें रेकी वाले जब मैं आपको मतलब पहला लेवल का शक्तिपात दूंगी तो आप लोगों में 10% एनर्जी आ जाएगी। 10% एनर्जी आने के बाद मान लीजिए किसी के सर में दर्द हो रहा है, स्वयं के सर में दर्द हो रहा है, या अपने मम्मी पापा या भाई किसी के भी सर में अगर दर्द हो रहा है, तो आपको दोनों हाथ रब करना है, रेकी को कॉल करना है, और रेकी को कॉल करके दोनों हाथ उसके सर पे आप ऐसा रख दीजिए और ऐसा बोलिए, इसके सर के दर्द में आराम, इस दर्द नहीं बोलना है, इससे पूरा स्वास्थ्य लाभ हो चुका है, इसे पूरा स्वास्थ्य लाभ हो चुका है, इसे पूरा स्वास्थ्य, 10 से 15 मिनट में उसको आराम लग जाएगा। ये सब चीजें हमको, छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब हमें करना है। उसके अलावा हम अपने जीवन में जो ग्रोथ चाह रहे ये हैं, भी जैसे हम अपने मम्मा जॉब में ये अगर ग्रोथ मुझसे चाह रहे होगा, हैं, मैं आपका कोई लेती हूँ। बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस में ग्रोथ चाह रहा है, अपने किसी भी चीज में अगर हम अपने उसमें प्रोग्रेस चाह रहे हैं, उसके लिए हम अपने उसको हीलिंग देते हैं, ये भी वो चीज मल्टीपल होके हमें मिलने लगती है। बस ये है कि हमको प्रैक्टिस उस तरह से करना होता है। ठीक इसमें है। ये इसमें जैसे मैं आप मैम लोग को ऑरा आपने क्लेंजिंग जो का बोला बताऊंगी, रेकी। 7 चक्र चार्जिंग का बताऊंगी, तो ये वाली चीजें आपको डेली अपने
रूटीन में लाना होगा कि डेली आपको अपना ऑरा क्लीन करना है, डेली आपको वो जो मेडिटेशन दूंगी वो मेडिटेशन करना है, और ये अफर्मेशन डेली देना है। उसके बाद आपको अन्न पानी चार्ज करने का भी बताऊंगी। तो वो सब चीजें आप जब करना शुरू करेंगे तो आप देखिएगा किस तरह से परिवर्तन आता है। ये जो अपन पानी को चार्ज करके पीते हैं ना, इससे कैंसर पेशेंट को भी आराम लगता है। जो कैंसर पेशेंट होते हैं ना उनको भी आराम लगता है। सब लोग थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। क्या हुआ बेटा? देखो ना, 2000 ये। जब शक्तिपात होएगा उसके बाद आप लोग को अन्न पानी चार्ज करना सिखाऊंगी। ऐसे छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बताई जाएगी। किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। मैम, हाँ, बोलिए। मैम जो आप बोल रहे हैं कि रेकी को कॉल करना पड़ता है, तो ये कोई एनर्जी होती है जिसे कॉल करते हैं हम? यस। जैसे आपने बोला है ना, हाँ, किसी की। देखो ये रेकी एनर्जी ही है। ये जो रेकी है ना ये एनर्जी है, और ये पवित्र जी। एनर्जी, ये सबके पास है। लेकिन हाउ टू यूज, इसका यूज कैसे किया जाता है इसके विषय में हमको जानकारी जब तक नहीं रहती हम इसका यूज नहीं कर पाते हैं। नहीं मैम। लेकिन अब हम लोग जब इसको जान रहे हैं, अब हम लोग जब इसको जान रहे हैं तो इसका अगर हम यूज करेंगे तो उसका बेनिफिट हमको मिलेगा। किसी भी चीज में, जैसे आप पानी को, जैसे ये पानी है, इसमें पानी का अपने शरीर में 70% पानी है ना, 70% यस पानी मैम। है। पानी जो है ना इसमें बहुत जल्दी कोई भी चीज ये सोखता है, बहुत जल्दी ऑब्जर्व यस। करता है पानी। तो हम लोग, आप लोग जैसे अपने बिस्तर के पास सब लोग सिरहने पानी रख के तो नहीं सोते हैं ना, कि रख के सोते सोते हैं हैं? मैम। नहीं सोते रखना हैं चाहिए। सिर के पास पानी रख के नहीं सोना चाहिए। मैम, बॉटल में भी नहीं बच्चे नहीं, को हाँ देना हाँ, होता? बिल्कुल नहीं। अपने सर के पास, अपने अपन को लगता है छोटे बच्चे हैं अपन ने रख ले, नहीं, दूर रखिए, मगर सिरहने नहीं। ओके मैम। सिरहने पानी रख के बिल्कुल नहीं सोना है। अब नहीं रखूंगी, नहीं हाँ, रखूंगी अब। बिल्कुल नहीं। एक चीज आप लोग कर सकते हैं, अगर मान लो जैसे हमको ये लगा कि हमारे शरीर में निगेटिविटी है, अगर ऐसा यस मैम। किसी को फील हो रहा है, चेक करना है क्या नेगेटिविटी। कराइए मैम। अगर हमको ऐसा फील हुआ कि हमारे शरीर में नेगेटिविटी है ना, तो कांच की ग्लास में अपने सिरहने पानी रखिए और उसको नाली में बहाइए। अगर आजमाना हो तो पेड़ पे डालिए, पेड़ जल जाएगा, मगर अगर निगेटिविटी रही तो। ओ माय गॉड। हाँ, पेड़ जल जाता है, इसलिए ऐसा नहीं करना, नाली में बहाओ, बेस्ट ऑप्शन। चलो, किसका पहले चेक करना है? चलो, रियांश का पहले करती हूँ। रियांश नाम है ना तुम्हारा? नाम बताओ, अपने आप को अनम्यूट करो। मैं वानी। अच्छा, वानी, ठीक है। जी। चलो, एट प्रेजेंट मेरे सामने वानी है, मैं वानी को पिन में ले रही हूँ। एट प्रेजेंट वानी का ऑरा कैसा है? पॉजिटिव है। देखिए घड़ी की दिशा में घूम रहा है ना, जी। पॉजिटिव है। ये थर्ड लेवल में आप लोग सीखते हो। और किसका चेक अच्छा। करना है? सुलेखा मैम। यस मैम। एट प्रेजेंट सुलेखा मैम का ऑरा कैसा है? पॉजिटिव है मैम। एट प्रेजेंट रीता जैन मैम का ऑरा कैसा है? एट प्रेजेंट रीता जैन मैम का ऑरा कैसा है? पॉजिटिव है मैम, मगर
पॉजिटिव है। पहले स्लो चल रहा था तो मुझे लगा कोई ब्लॉकेज तो नहीं। एट प्रेजेंट दीपिका मैम का और चेक कर लेते हैं ना। एट प्रेजेंट दीपिका मैम का ऑरा कैसा है? एट प्रेजेंट दीपिका मैम का ऑरा कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। हम्म, अब जितने लोग अपना वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं, संकोच के मारे अपने आप को ऑन करेंगे नहीं। पांचों लोग का ऑरा पॉजिटिव निकला। पिछली क्लास में दो लोगों का ऑरा निगेटिव निकला था। तो इस तरह से हमारे शरीर में ऐसी चीजें आती है। जब हमारा ऑरा अगर ब्लॉकेज रहा ना, तो प्रॉब्लम क्या होता है, अगर ऑरा में ब्लॉकेज रहा तो हमारा हमारा ऑरा मतलब हमारे चारों ओर शरीर के जो लेयर है वो अफेक्टिव हुई। उसके बाद हमारे चक्रास में वो ब्लॉकेज जाता है, और जब चक्र हमारा अफेक्टिव होता है तो हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। किसी के भी शरीर में, किसी के भी जीवन में बीमारी, पहले हमारा ऑरा इफेक्टिव होता है, उसके बाद चक्रास इफेक्टिव होते हैं, उसके बाद हमारे शरीर में बीमारी आती है। इसलिए चलिए, और कुछ किसी का कोई प्रश्न? मैम ये जो अफर्मेशन लिखने बोले हैं आप येलो पेज में, हाँ, इसको कौन से टेंस में लिखना है? इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना है। ये काम मेरा हो चुका है, ऐसा लिखना यस मैम। है ना? इस तरह से लिखना है यस मैम। आपको। हाँ। तो एक बार में हाँ, ये पेपर जलाना है तो उसका कोई टाइम है कि किसी भी समय कर नहीं, सकते किसी भी हैं? समय कर दो, लेकिन इसको ना, ये जो तुम लोगों ने लिखा है ना, जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, इसको 21 डेज जी, करना है आप लोगों को। कंटिन्यू अगर हाँ, मिस हो जाए तो? देखो बेटा, कोशिश मिस हो ऐसी जाए तो करो कि आगे मिस ना बढ़ाना हो। है। भाई ऐसी हाँ कोशिश, हाँ। क्योंकि क्या है, हम लोग अपने को क्लीन करने वाले हैं, है ना? जी जब अपनी जी निगेटिव एनर्जी पूरी बाहर चली जाएगी, तब हम पॉजिटिव जी एनर्जी जो ग्रहण करेंगे ना, वो हमको जी। बहुत इफेक्टिव होगी। अच्छा। जो भी हमारे शरीर से ऐसा होएगा धीरे धीरे, जो तुम लिख रही हो ना प्रॉब्लम, अभी जी पिछले बार वाली क्लास में दो लोग, लास्ट मतलब 7 दिन में ही दो लोगों ने बोला मैडम हमारे पास तो हमारी समस्या ही खत्म हो गई, हमारे पास आज अ- लिखने को कुछ नहीं बचा है। ऐसा हो जाता बेटा, इसलिए करो। प्रैक्टिकल जो जी बता रही हूँ उसको करना जरूर। जी यस मैम मैम। जैसे प्रॉब्लम्स लिखेंगे तो आज मान लो कोई और प्रॉब्लम लिखी, कल कोई और, तो चलेगा चलता ना? है, उससे कुछ नहीं होता। इससे उससे कोई कुछ नहीं प्रॉब्लम? होता। देखिए, जो आपको है वो ही लिखेगा ना, यस कि आप मैम। अलग से तो कुछ लिखेंगे नहीं, लिखेंगी वही जो आपको दिक्कत है वही। तो वो यस लिख के और मैम। जलाइए, वो बहुत अच्छी चीज है। उसमें जो ओके है मैम। ना, उसमें ये वाली चीज है थी कि हम लोग पूरी तरह से खाली हो जाते हैं। हमारे उसमें ये वाली बात आती है कि हम लोग पूरी तरह से खाली हो जाते हैं, और हमारी समस्या खत्म हो जाती है धीरे से जाके। जी। हम्म। मैम बिजनेस से रिलेटेड भी लिख सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज को आप लिख सकते हो, जो भी परेशानी है, जो भी परेशानी है उसको लिखिए, और लिख के उसे मैम जलाइए, और जला के बहा दीजिए। देखिए, बहुत अफर्मेशन। परेशानी मनुष्य जीवन में रहती है, जैसे कोई ने आपका पैसा लिया, पैसा नहीं दे रहा, ऐसी भी समस्या लोगों के साथ है। किसी के जी बच्चा मान लो उसके मतलब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप वो लिख दीजिए भाई, मतलब ऐसा। लेकिन जब आप अफर्मेशन लिखोगे, तो अफर्मेशन में आपको हर चीज ऐसी लिखना है कि जो पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है हमको, है ना? कि जैसे मेरा बेटा इस क्लास में इतने इतने परसेंट से उत्तीर्ण हो चुका है। मैं हर मैम महीने पांच अफर्मेशन लाख कितनी लिख सकते जी, क्या बोला? मैम अफर्मेशन कितनी लिख सकते हैं एक बार 10, में कितनी कम से कम 10। अफर्मेशन लिख सकते 10 हैं? लिख सकते हो, 10। वो कितने टाइम? 10? येलो पेज पे रेड पेन से। वन वन टाइम ही लिखनी है? एक एक बार देखिए ही मैम, लिखनी जो चीज हम चाहते है? हैं एक कि एक हम बार हमारी लिखनी है? जल्दी हो जाए, जो अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में वो चीज जल्दी हो जाए, तो यस उसको मैम। 21 बार लिखिए। 21 बार ट्वेंटी डेली वन बार लिखिए। और नहीं तो आप 21 दिन तक, ये अफर्मेशन को आप 21 दिन कंटिन्यू करिए। उसमें आपको जो मतलब रिजल्ट मिलता है ठीक है, नहीं तो उसको आप कंटिन्यू करिए। कहते 3 महीने तक अगर आप कोई चीज कर लेते हैं तो आपका वो हो ही जाता है। ओके मैम। जाओ मम्मी।
कुछ चलिए, और किसी का कोई प्रश्न समझ में आ रहा है जो बता रही हूँ? यस मैम। यस मैम। समझ में आ रहा ना? यस मैम। यस मैम, बहुत चलिए, अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है। ये है। हाँ। एनर्जी से मैम अच्छा यस लगता ही है। ये जो इस एनर्जी से हम लोग जुड़े ना, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। उसके अलावा आप ये देखो कि मतलब जैसे इसमें ना कैंसर पेशेंट तक को हीलिंग होती है। अभी एक एग्जांपल मैं बताऊं आपको, एक ना 39 ईयर्स की एक लेडी हैं। उनको ना क्या हुआ कि उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, उनका ट्रीटमेंट होने लगा। एक बार वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उन्हें कह दिया कि आपके पास केवल 40 दिन का समय है, केवल 40 दिन का समय है। तो वो जो है उसकी उनकी बहन भी साथ में गई थी। तो उनकी उसकी बहन ने ना रेकी सीखा। उसकी बहन और एक उसकी फ्रेंड, दो लोगों ने मिलके उसको रेकी दिया। 4 साल हो गया, वो लेडी अभी जिंदा है। जब वो डॉक्टर के पास वापस गई ना तो डॉक्टर शॉक कि कैसे ऐसा हो सका। देखो फॉरेन में इसको इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, वहां पे कोई ऑपरेशन वगैरह कुछ रहता है ना, तो वहां डॉक्टर्स लोग जो है ना ग्रुप में हीलिंग करते हैं। हमारे देश में अभी इतना ज्यादा वो नहीं हुआ है इसका, लेकिन बाहर विदेशों में बहुत है। और जब आप लोग इसका सेकंड थर्ड लेवल कर लेते हो ना, तो आप लोग दूसरों को हीलिंग दे सकते हो। उसके 500-500 रुपए चार्जेस ले सकते हो। अगर आप किसी जैसे कोई भाई बीमार पर्सन है, कोई वो कह रहा है, कोई अपनी ग्रोथ के लिए कह रहा है कि मैं चाह रहा हूँ कि मतलब मुझ में मेरी ये वाली जॉब जो है इसमें मुझे ऐसा प्रमोशन मिल जाए, उसके लिए आप मुझे हीलिंग दे दो। उसके लिए लोग कराते हैं, ऐसे अलग अलग चीजों के लिए लोग कराते हैं। अपने बिजनेस के लिए लोग कराते हैं, उनको रिजल्ट भी मिलता है और अच्छी चीज है। देखिए एक बार मतलब हम लोग ये चीज सीख लेते हैं, सेकंड थर्ड लेवल अगर आप कर लेते हो तो उसमें आपको पैसा लगता है। ये फर्स्ट लेवल फ्री देती हूँ, सेकंड थर्ड लेवल में मतलब फीस लगती है। लेकिन अगर आप सेकंड थर्ड लेवल कर लेते हो ना, तो आप में वो एनर्जी आ जाती है, जैसे सेकंड लेवल में 40% और थर्ड लेवल में 100% एनर्जी आ जाती है। उसके बाद आप लोग किसी को भी हीलिंग दे सकते हैं। जब किसी को आप हीलिंग देते हैं, आप ये बताइए बिना दवाई के अगर कोई पर्सन ठीक हो रहा है, बिना दवाई के कोई पर्सन ठीक हो रहा है तो छोटी बात है? नहीं। ये वाली चीज है कि किसी की दवाई चल रही है तो दवाई हमको बंद नहीं करना है। किसी की अगर दवाई चल रही है ना, तो उस चीज वो दवाई जो है ना उस टेबलेट को हमको अपने हाथ में रखना है, और ऐसे दोनों हाथ में रख के उसको हीलिंग दीजिए, तो वो उसको ज्यादा असरकारक रहेगी। ऐसे रहता है। चलिए फिर कल हम लोग मिलते हैं। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई मैम हो आपको थैंक यू बहुत। क्षमा चाहती हूँ। कल हम लोग फिर इसी समय नहीं नहीं मिलेंगे। थैंक यू। मैम, थैंक यू मैम मैम। प्लीज एक क्वेश्चन। बोलिए। आवाज नहीं आ रही। जी, जैसे कि अगर किसी को ऐसा लगता है। हाँ चलिए। नहीं, आवाज नहीं आई आपकी। सारा दीदी की कॉपी में कुछ लिखा है बेटा, मैंने कुछ लिखा है, मेरा इम्पोर्टेंट है बेटा। आवाज नहीं आई मैम आपकी। हेलो, अब आ हाँ, रही मैम? हाँ आ रही, बोलिए। ओके ओके। जैसे कि कोई ये सोचता है ना कि हमारे 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 ऊपर कुछ बुरा आ सकती है, एंड हम मतलब नेगेटिविटी में जा रहे हैं, तो इससे क्या उस पे भी असर होता है? हाँ बिल्कुल। कल ये वाला प्रश्न फिर पूछिएगा तो एक चीज और हाँ। बताऊंगी। ओके ओके मैम। चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग इस धन्यवाद। समय फिर मिलते हैं। आप लोग ग्रुप ओके पे डालिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ओके, ओके मैम। चलिए, थैंक यू। थैंक यू।